Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. Today we are going to study about the supplementary gene. In my previous classes, we have studied about interaction of genes or modification of Mendelian dihybrid cross. It is also known as deviation from Mendelian dihybrid cross. So, the supplementary gene is also the important part of gene interaction. Dear students, अभी तक हमने जो पढ़ा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अनुसार मेंडल का जो सेकंड लॉ था, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अवधियों का नियम हम जिसे कहते हैं, जब F1 जनरेशन के अंदर दो अलग अलग जीन्स साथ में आते हैं, दो अलग अलग जीन्स आए हैं तो इनके साथ में एलील भी आते हैं, एक जीन के दो एलील डोमिनेंट रिसेसिव, दूसरे के भी दो एलील डोमिनेंट और रिसेसिव। F1 जनरेशन में ये साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इनका अपना इंडिपेंडेंट फिनोटिपिक ट्रेट्स है। और F1 जनरेशन के पौधों में गैमेट्स बनते समय ये सेपरेट हो जाते हैं और इस कारण जो F2 जनरेशन के अंदर जो डाइहाइब्रिड रेशियो आता है वह 9:3:3:1 आता है। और मेरे प्रीवियस वीडियो में हम ये लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद में जब मेंडल्स लॉ को वापस से रीडिस्कवर किया गया, इस पे खूब सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये देखा गया कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया था वह सभी एग्जाम्पल में सटीक नहीं बैठता है। और ये देखा गया कि जो गैमेट्स हैं, जो जीन्स हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वह एक ही जीन पर क्रोमोसोम पर उपस्थित हो या अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित हो। तो उसके अंदर एक प्रकार जो है वह सप्लीमेंट्री जीन है। Supplementary genes are two independent dominant genes, A and B, interacting to produce a phenotypic expression different from that produced by either gene alone. In this type of gene interaction, one gene A producing a characteristic trait and the second gene B as only being able to supplement this characteristic trait. तो सबसे पहले हमें समझना है अच्छी तरह से सप्लीमेंट्री जो जीन्स हैं वह होते क्या हैं। तो देखिए, इससे आप समझ लिए अच्छी तरह से कि जैसे दो इंडिपेंडेंट जीन हैं A एंड B, अब ये दोनों जो जीन हैं वह एक क्रोमोसोम पर भी उपस्थित हो सकते हैं या दो क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। और इस तरह का जो जीन इंटरेक्शन है ये कहलाएगा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि ये जो एलिल्स हैं जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं यह अलग अलग जीन के हैं। तो सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या होता है, देखिए कि दो जीन हैं A और B, इनके जो डोमिनेंट एलील क्या होंगे, कैपिटल A और कैपिटल B। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के कारण क्या होता है कि जब भी ये साथ में होंगे तो इनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है एक स्पेशल तरह का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ये प्रोड्यूस करते हैं जो अकेले होने पर ये नहीं करें। तो सबसे पहले जीन ए है, इसके भी देखिए दो एलील होंगे, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, यह अपना प्रभाव दिखाता ए। लेकिन जीन बी जो है उसका जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी, वह जब अकेला होगा तब वो कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ए के साथ होगा तो वह अपना जो प्रभाव है वह ए पे डालता है। इस कारण एक नया ही फिनोटिपिक ट्रेट जो है वह सामने आता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को
सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर कंफ्यूजन नहीं करना है। सप्लीमेंट्री जीन अब इसे अपन कहते हैं पूरक जीन, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है समपूरक जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर दोनों ही जो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, देखिए दोनों अलग एक जीन के दो जीन के अलग अलग एलील डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये दोनों मिलकर के एक नया प्रभाव बनाते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या है, जो ए का डोमिनेंट एलील है उसका अपना स्वतंत्र प्रभाव भी है, लेकिन जब दोनों ही जीन के डोमिनेंट एलील साथ में आएंगे तो एक नया ही स्पेशल प्रकार का फिनोटिपिक ट्रेट बनेगा। यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स पूरक और संपूरक जीन, या अंग्रेजी में अपन जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसको। मक्का के अंदर जो दाने का कलर है उसके लिए दो जीन जो है वह रेस्पॉन्सिबल होते हैं डोमिनेंट फॉर्म में, आर एंड पी। अब ये जो दोनों डोमिनेंट जीन हैं, दोनों जीन के एक जीन जैसे आर है उसका एलील क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी प्रकार से पी जीन जो है उसके भी दो एलील होंगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी। इनके अंदर जब इंटरेक्शन होगा तो मेंडल का जो पॉपुलर या क्लासिकल जो डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1 जो है वह परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9:3:4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप चेकर बोर्ड का जो एग्जाम्पल है उससे हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग एग्जाम्पल के अंदर कि मेंडल ने, सॉरी यहाँ पे आप देखिए कि दो जो पौधे थे मेज के, वह एक पौधा ऐसा था जिसके अंदर जो पर्पल कलर के दाने आते थे, जबकि दूसरा जो पौधा था उस पर सफेद रंग के दाने आते थे। जब इन दोनों ही पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो रिजल्ट क्या था, बिल्कुल अलग था। इसके भाई अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार देखें तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए था, अगर मान लो पर्पल कलर डोमिनेंट है तो पर्पल कलर आना चाहिए था, या व्हाइट है तो F1 जनरेशन में सारे ही दाने जो पौधों पे लगते वह कैसे होते, या तो पर्पल होते या सफेद होते। और यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे ही दाने कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं। तो जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो ये देखा गया कि जो रेशो था मेंडल का वह मॉडिफाइड हो गया। कैसे हो गया, वहां पर पर्पल और सफेद के अलावा एक नया रंग और आया जो थे लाल दाने। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो रेशो है वह आ जाएगा 9:3:4। जो 9 है वह कैसे दाने हैं, पर्पल कलर के हैं, 3 जो हैं वह उनमें रेड कलर के दाने हैं, जबकि जो 4 हैं उनमें सफेद रंग के दाने हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब जीन आर, इसकी दो फॉर्म है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जब डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो यह इसके दाने का जो कलर है वह लाल रंग के दाने आते हैं, जबकि दूसरा जो जीन है वह है कैपिटल पी। अब कैपिटल पी जब अकेला होगा तब कैसे रंग के दाने आएंगे इसके ऊपर, इस पे सफेद रंग के दाने आएंगे। लेकिन जब कैपिटल पी कैपिटल आर के साथ में होगा तो क्या होगा, एक नया फिनोटिपिक ट्रेट को दर्शाएगा। तो यहाँ पे देखिए कलर को बनाने के लिए यह एक सप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो पी की उपस्थिति में जो आर डोमिनेंट जीन है उनके जो पौधे हैं उन पर पर्पल कलर के दाने लगेंगे, और जब आर जो है वह डोमिनेंट होगा अकेला, डोमिनेंट पी नहीं होगा, तब कैसे होंगे, रेड कलर के दाने आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो इसका मेंडल का रेशो है वह 9:3:4 हो जाता है, जबकि 9:3:3:1 होना चाहिए। देखिए in supplementary gene interaction the dominant alleles of one of two genes governing a characteristic produces
phenotypic effect. However, dominant allele of the other gene does not produce a phenotypic effect on its own. देखिए अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो P है जब वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो उसका कोई अलग से कलर नहीं होगा, ये तभी सप्लीमेंट करेगा जब R जो है वह डोमिनेंट फॉर्म में होगा. बट व्हेन इट इज प्रेजेंट विद डोमिनेंट एलील R, it modifies the phenotypic effect produced by the gene capital R. The second example for the supplementary gene, the agouti coat color in mice. ये देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो माइस लिए गए उसमें एक तो अगोटी किसे कहते हैं अपन, ग्रे कलर को. तो ग्रे कलर के और व्हाइट कलर के जो माउस थे उनके अंदर जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे कैसे थे, अगोटी या ग्रे कलर के थे. और जब इनमें सेल्फिंग कराई गई तो जो रेशियो था वह 9:3:3:1 की बजाय 9:3:4 आया. ये देखिए आप चेकर बोर्ड के अंदर यहाँ पर भी वही है कि जब जीन ए का डोमिनेंट एलील कैपिटल ए और जीन बी का डोमिनेंट एलील कैपिटल बी साथ में होंगे तो जो उसका कोड कलर कैसा होगा, ग्रे कलर का. और जब या फिर ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये 3 तरह के आएंगे, अगोटी, ब्लैक एंड एल्बिनो या व्हाइट कलर के आएंगे. तो this is a good example of supplementary gene interaction. Coat color of mice and grain color in maize are the two good example of gene interaction